सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। इस बार जो है एकादशी तिथि को लेकर जो है वीडियो मैं एक दिन पहले ही अपलोड करी, थोड़ा काम की वजह से नहीं मुझे समय मिल पाया। भक्तों के काफी मैसेजेस भी आ रहे थे, तो इसलिए एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी डिटेल में जो है मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, पारण का समय भी, ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े कि पारण भी कब का है, फिर वो वीडियो में फिर आपको अलग से मैसेज नहीं करना पड़ेगा। इस बार जो एकादशी आने वाली है वो शुक्ल पक्ष की अम्लकी एकादशी है। इसको गौर एकादशी भी बोलते हैं और इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और आम्लकी एकादशी भी कहा जाता है। तो तीनों नाम जो है इस आम्लकी एकादशी के हैं। आम्लकी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बताती हूँ कि मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि पिताजी यानी कि भोले बाबा माऊ मतलब मेरी माँ गोरा का गोना कराकर इसी दिन जो है काशी लेकर आए थे, गोना कराकर लाए थे पिताजी माता का, तो इसलिए भी इसे रंग भरी एकादशी के नाम से विख्यात है ये। और काशी में, बनारस में इतना ज्यादा इस एकादशी का महत्व है, इतना ज्यादा सेलिब्रेट होता है, उत्सव मनाया जाता है बहुत अधिक, और वहां पे भक्तों की भीड़ भी बहुत अधिक लगती है इस एकादशी का उत्सव देखने के लिए। तो इसमें भी आम्लकी एकादशी का इसीलिए और अधिक महत्व है। और रंग भरी एकादशी आप सबको पता है कि होली से जो है 4 दिन पहले ये जो है मनाई जाती है। अब मैं आप सभी भक्तों को एक बताती हूँ कि कुछ भक्त कह रहे हैं कि 20 मार्च को बता रहे एकादशी, कुछ कह रहे 21 मार्च को एकादशी है। तो बहुत कंफ्यूजन है, काफी वक्त मैसेज कर रहे हैं कि अब तो हर बार 2-2 एकादशी आने लग गई है, हर त्योहार 2-2 होने लग गए हैं। भक्तों को जो है काफी ज्यादा परेशानी है, मैं समझ सकती हूँ। देखिएगा, जिन भक्तों को नहीं पता होता है वो तो फिर अपने हिसाब से कभी भी जो है एकादशी जो है रह लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से आप, एक तो जिस संप्रदाय से आप, उस संप्रदाय को फॉलो कीजिए। दूसरा, अगर नहीं है जैसे कि आप, तो आप जानकारी लेकर ही व्रत रखें। जैसे कि मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से, हम हरिवंशी हैं, तो हम एकादशी का उपवास नहीं रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो भी भक्त व्रत रहते हैं, जैसे कोई इस्कॉन से दीक्षित है, कोई निम्बार्क संप्रदाय से, कोई गौड़िया मठ से है, कोई राधा रमन से, यानी कि अलग अलग उससे दीक्षित है, तो सबके संप्रदाय के नियम है। अब कुछ भक्त के इसमें अब की बार क्या है, कुछ जो है 20 मार्च को व्रत रखेंगे, क्योंकि इस्कॉन, राधा रमन हो गया और बाके बिहारी वो सीकर का हो गया, खाटू श्याम, जैसे कि इन जगह अलग अलग जैसे कि संप्रदायों में सिर्फ 2 संप्रदाय के, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय और गौड़िया मठ जो है सिर्फ यही 21 मार्च को व्रत रखेंगे, बाकी सब जो है 20 मार्च को व्रत रख रहे हैं। अब ये किस तरीके से है, क्योंकि 19 की रात को एकादशी तिथि लग जाती है, लेकिन हम उदया तिथि से एकादशी को मानते हैं। तो 20 मार्च को पूरे दिन की एकादशी तिथि है, और तो पूरे दिन की जो एकादशी तिथि है तो 20 मार्च को एकादशी रखी जाएगी। अब 21 मार्च को जो एकादशी है वो व्यंजलि महाद्वादशी है। व्यंजलि महाद्वादशी मैंने आपको बताया था कि कुछ द्वादशी ऐसी आती हैं कि हमें उन द्वादशी पे व्रत रखना चाहिए, क्योंकि उसका फल 1000 एकादशी के बराबर है। आम्लकी एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इसमें काम, क्रोध जितने भी सब हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं जो भी इसका उपवास रहते हैं एकादशी का। तो इसीलिए जो है 21 मार्च को व्यंजलि महाद्वादशी है। शास्त्र में हमारे लिखा हुआ है, अगर एकादशी आती है और अगर व्यंजलि महाद्वादशी आए तो हमें शुद्ध यानी कि एकादशी को छोड़कर महाव्यंजलि द्वादशी का उपवास रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो यानी कि जो भी भक्त अगर 20 मार्च को एकादशी का व्रत रहते हैं तो 20 मार्च को भी रह सकते हैं, और 21 मार्च को व्यंजलि महाद्वादशी है, उस दिन नारायण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो व्यंजलि महाद्वादशी का व्रत रखते हैं तो वो 21 मार्च को है। लेकिन अब काफी वक्त कहेंगे कि हम 48 घंटे का व्रत कैसे रखे भाई, हम तो नहीं रख पाएंगे 48 2-2 दिन का व्रत, क्योंकि कुछ बुजुर्ग भी है, बूढ़े भी है, नहीं रह पाएंगे, तो हम क्या करें। ये आपको देखिएगा डिसाइड करना होगा कि आप व्यंजलि महाद्वादशी रखोगे जो 1000 एकादशी के बराबर है, जिससे नारायण जी भी प्रसन्न होते हैं, या फिर आप एक दिन का उपवास रहना चाहते हैं तो आप 20 मार्च को भी रह सकते हैं। और कुछ वक्त अगर दोनों दिन का रहना चाहते हैं तो वो दोनों दिन का भी रह सकते हैं। आपके सामने दोनों ही मार्ग हैं। लेकिन
काफी जगह जो है व्यंजली महाद्वादशी का भक्त लोग व्रत रखते हैं। और अगर कुछ रखना चाहे तो पूरे दिन की एकादशी तिथि 20 मार्च को है, आप 20 मार्च को भी उपवास रह सकते हो। तो अगर जो संप्रदाय से दीक्षित हैं उन्हें तो पता ही है कि हमें किस दिन उपवास जो है रहना है, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप रहते हो एकादशी व्रत तो दोनों ही दिन अच्छे हैं। किसी में भी आप ये सोचते हो अगर मैंने 20 का रख लिया और मैंने 21 का नहीं रखा तो आपके मन में ये लगे कि नहीं अब तो दोष लगेगा, या ऐसा नहीं है। प्रभु हर तरीके से खुश हैं आपसे, जो भी करे दिल से और प्रेम से कीजिए। अब आंवले की एकादशी के दिन ना आंवला भी अर्पण किया जाता है। आंवले से बहुत अधिक जो है नारायण प्रसन्न होते हैं, तो आप जो है आंवला भी उन्हें अर्पण कर सकते हो। अब कुछ भक्तों का कहना है कि पारण का समय किस हिसाब से, अब देखिएगा जो 20 मार्च को रखेंगे तो उन्हें 21 को पारण करना होगा, 21 मार्च के दिन। तो 21 मार्च के दिन जो पारण का समय है, 21 मार्च को जो है व्रत सुबह 8:58 से 10:27 तक, ये जो है बांके बिहारी मंदिर से जो है इस्कॉन वाले जो है इन्होंने ये समय बताया है व्रत खोलने का। तो 8:58 से 10:27 तक ये वहां से हमें जो है जो व्रत पारण का समय पता चला, आप इसमें व्रत खोल सकते हो। एक और है समय जिसमें व्रत खोला जाएगा, जो अलग अलग संप्रदाय के बता रहे हैं, जैसे राधा रमन जी हो गए और खाटू सीकर से हो गया, उन्होंने पारण का समय अलग बताया है। तो इस बार 2 पारण के समय है जो 21 मार्च को रख रहे हैं। तो पारण का समय है 1:31 से 4:07 तक। ये दोपहर में आपको जो है व्रत खोलना होगा, अपना पारण करना होगा 21 मार्च को 1:31 से 4:07 तक। इसी के बीच में ही व्रत खोल लीजिएगा आप। व्रत का समय ऊपर से नीचे इधर से उधर मत कीजिएगा, क्योंकि जो समय बताया जा रहा है उसी समय के बीच में ही व्रत आपको खोलना है। अब जो भक्त 21 मार्च को उपवास रहेंगे, यानी कि 21 तारीख को जो व्यंजली महाद्वादशी का व्रत रख रहे हैं भक्त, उन्हें पारण जो है 22 मार्च को करना होगा। 22 मार्च को जो पारण का समय है, अब जो 22 मार्च को जब आप उपवास खोलोगे तो देखिएगा 4:44 पर द्वादशी तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। तो आप 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक व्रत खोल लीजिएगा अपना। 8 बजे से पहले पहले उपवास खोल लेना आप, 8 बजे के बाद मत खोलना 22 मार्च को। 5 बजे से लेके 8 बजे तक इसी बीच में ही आप उपवास खोल लीजिएगा। इस तरीके से आपका जो है व्यंजली महाद्वादशी का व्रत भी जो है संपूर्ण हो जाएगा और आपको एकादशी का फल भी प्रदान हो जाएगा। तो आशा है कि आपको जानकारी जो है सही मिली हो और आप सभी भक्त को, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको समय से पहले सही जानकारी दे सके और जिन भी भक्तों की कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो सभी जगह जो है इसी नियमावली को फॉलो किया जा रहा है, तो आप भी कृपया करके इसी तरीके से अपना उपवास और पारण का समय ध्यान में रखकर उपवास खोलें। सभी को राधे राधे। जय पिताजी। ये जितनी भी चीजें हम बताते हैं, आपको जानकारी देते हैं, ये हमें जो है ना जितने भी मतलब कि बांके बिहारी इस्कॉन से जैसे हमें पता चलती है तो हम वही जानकारी आपको देते हैं। ये हमारी अपनी खुद की जानकारी नहीं है कि हमने लिख दिया या फिर कुछ भी आपको बता दिया। हम किसी के भी हम नहीं चाहते कि कोई भी दोष हमें भी लगे, हम आपको गलत जानकारी दे ना, तो हम ऐसा कोई दोष नहीं चाहते हैं। पिताजी की कृपा से, लाडली की कृपा से वो अपनी सदैव कृपा बनाए रखे, हम आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी देते रहें ताकि आपको समय से पहले पता चल सके और आप उन चीजों को फॉलो कर सकें। हम तो जो है उपवास नहीं रहते हैं। जब भी मैं वीडियो डालती हूँ ना तो हमेशा एक कमेंट तो हमेशा ही आता है, क्या हरिवंशी होकर उपवास रख रहे, जबकि इतनी वीडियोस में बताती हूँ मैं, वो चीजें कभी नहीं सुनते हैं। लेकिन जब भी कोई अच्छी जानकारी दूंगी ना तभी मतलब बोलना शुरू हो जाते हैं। तो अपनी तरफ से हमसे जो हो पाता है वो हम भक्तों के लिए करते हैं और ये पिताजी कृपा है। श्री हरिवंश।